हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो लेट्स रिकॉल अबाउट व्हाट इज ट्रायंगल। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के रखा है, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम थोड़ा नजर डालेंगे। तो ट्रायंगल के पास तीन साइड रहती है, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। ट्रायंगल हैज 3 पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। नेक्स्ट, द समीशन ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स जब मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करता हूं तो तीनों का एडिशन कितना टोटल आएगा, 180 डिग्री। अब आप इस फिगर में देख सकते हो, आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बीसी बेस है। ट्रायंगल एबीसी में बीसी क्या है, बीसी मेरा बेस है और एडी, एडी क्या है, मेरा हाइट है। सो अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे, बीसी, तो ये बीसी क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। और हाइट क्या है, एडी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एडी। सो ये कुछ लुकआउट था, ये सब कुछ रिकॉल था जो हम आगे यूज करने वाले। तो बीसी क्या है, मेरा बेस है, एडी इज द हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। इज इक्वल टू अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सिमिलैरिटी के चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, उन दो ट्रायंगल्स का हमें एरियाज फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करके हमें उसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे मैं आपको कोई भी एक ट्रायंगल देता हूं और कोई भी ट्रायंगल का यदि आपको बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का फाइंड आउट करना है। मतलब हमें एक एक ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसे हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो अभी आप फिगर देखिए ए, मैं इसको ए फिगर लेता हूं, इसको मैं बी फिगर नाम देता हूं। तो फिगर ए में आप क्या देख सकते हो, फिगर ए में इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। अब यहाँ पे आप बता सकते हो बेस क्या है, यहाँ पे बेस है इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस क्या है आपका और हाइट क्या है, बेस इज बीसी और हाइट क्या है हमारा, एडी। ओके, सेम इन फिगर बी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। फिगर बी का जो ट्रायंगल का नाम है वो पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी हमें यहाँ पे बेस देखना है, तो बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा। यहाँ पे बेस है क्यू आर और हाइट है पी एस। इस बेस को मैं यहां पे लेता हूं B1, इसको लेता हूं मैं, हाइट है तो H1, इसको मैं लेता हूं B2, इसको मैं लेता हूं H2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स का हमें रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अभी आपको जैसे फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। सेम यहां पे आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ सेम हैज इट इज रहेगा। बेस, यहाँ पे बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी की अगर हम बात करें तो बेस क्या है यहाँ पे बीसी, बेस है मेरा बीसी, और हाइट क्या है मेरा एडी। सेम अगर यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बेस क्या है मेरा क्यू आर, हाइट क्या है मेरा पी एस। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया, तो फाइनली मुझे मिलता है बी सी अपॉन ए डी, ए बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। सो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। अब मैंने बीसी को क्या एज्यूम किया हुआ है, बीसी को मैंने एज्यूम किया B1, तो मैं यहाँ पे B1 लिख देता हूं। ED को मैंने एज्यूम किया H1, तो मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूं। सेम QR को मैंने यहाँ पे बेस जो है वहां पे मैंने क्या एज्यूम किया है, B2 एज्यूम किया हमने, और PS को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है H1, तो H1। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो मैं यहां पे लिखता हूं B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सो बाय सीइंग दिस फॉर्मूला हम इसे क्या डिफाइन कर सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल है ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। सो अब ये तो हमने फॉर्म किया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, बट यहाँ पे दो कंडीशन भी आते हैं। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट सेम होगा तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होता है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलता है, अब हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए देख। सो फर्स्ट कंडीशन, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, मीन्स अगर जब दो ट्रायंगल है, फिगर ए फिगर बी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट डेट इज एडी और पीएस सेम होगा, तो क्या बोलता है यहां पे, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी यहां पे ट्रायंगल फिगर ए में क्या है, हाइट एडी है, फिगर बी में हाइट क्या है पीएस, इसको मैं क्या लेता हूं एच, क्योंकि उसने क्या बोला है, दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम है, इक्वल और सेम, इक्वल या फिर सेम, दोनों का वर्ड का मीनिंग क्या है, सेम है। तो एडी फिगर ए का ट्रायंगल एबीसी का हाइट एडी है, ट्रायंगल पीक्यूआर का हाइट पीएस है, मैंने क्या जम किया है एच, और मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे हाफ और हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेस, यहां पे बेस क्या है, बेस है मेरा ट्रायंगल एबीसी का, बेस है मेरा बीसी और हाइट है मेरा एडी। सेम बेस क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू आर का क्यू आर, हाइट क्या है पीएस। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या सेम है, मतलब एडी इज इक्वल टू पीएस इक्वल टू एच। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बीसी इंटू एच अपॉन क्यू आर इंटू
पी एस, सॉरी क्यू आर इंटू पी एस की जगह क्या आएगा एच। अब ये दोनों एच एच क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल है तो दोनों कैंसिल कर दिया, तो क्या होता है फाइनली क्या बचता है BC अपॉन क्यू आर, BC अपॉन क्यू आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इफ दे हैव सेम हाइट, इफ दे हैव सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। मतलब हमें फाइनली मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC क्या है मेरा बेस है, QR क्या है मेरा बेस है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, जब कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है और जब दो ट्रायंगल का हाइट सेम होता, जब दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होता है, एट दैट टाइम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा दोनों का, वो क्या, वो किसके इक्वल होता है, वो बेस के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, बेस के इक्वल, बेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इफ दे हैव सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। जब हाइट, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होगा, इक्वल होगा, एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। हमें ये फॉर्मूला मिला हुआ है, हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है, तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्या बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट करना है, ये स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। सेकेंड कंडीशन, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे वापिस से दो ट्रायंगल लिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। अब यहां पे सेकेंड कंडीशन क्या है, दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल होगा। अब ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, बेस क्या है ट्रायंगल ABC का BC, और ट्रायंगल PQR का बेस क्या है QR। ये इसको हम लोग ले लेते हैं B, बिकॉज क्या है, कंडीशन क्या है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, मतलब BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू B, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमें इससे रेशियो मालूम है, रेशियो क्या है, हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। ओके, अब यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो गया, जैसे हम यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस है BC, हाइट क्या है AD। सिमिलरली ट्रायंगल PQR का बेस क्या है QR, हाइट क्या है PS। तो जैसे हमें मालूम है दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है तो BC किसके इक्वल है B, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B इंटू AD अपॉन QR का वैल्यू कितना है B इंटू PS। अब ये दोनों B कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा AD अपॉन PS। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। मतलब जब दो ट्रायंगल का बेस सेम होगा, जब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा, तो वो टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। जब कभी भी दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, उन दोनों के हाइट के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या बोलना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। प्रैक्टिस सेट
1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है. बेस ऑफ अ ट्रायंगल is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of this triangle. अब उसने ट्रायंगल का नाम बताया नहीं है, बट उसने हिंट दे रहा है. एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 9 एंड हाइट है 5 है. तो हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR. अब एक ट्रायंगल का हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं A और एक ट्रायंगल का हम लेते हैं B. ओके, तो फिगर A में क्या बोलता है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9. बेस कितना है 9, तो हमने यहां पे ले लिया 9 और हाइट इज 5, तो हमने यहां पे ले लिया 5. क्या बोलता है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10. दूसरा ट्रायंगल है जिसका बेस उसने 10 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है 6. बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल. हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ये ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम इसका एरिया ऑफ फाइंड आउट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फाइंड आउट करेंगे. तो ट्रायंगल का एक ABC और दूसरा हमने ट्रायंगल लिया है PQR. ओके, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR. तो हमें जैसे मालूम है कि बेस दिया हुआ है, तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ABC बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू B1 कितना है 9, हाइट कितना है AD इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू कितना 5. सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR बेस इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, बेस है QR इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कितना दिया है बेस 10, हाइट इज इक्वल टू हाइट कितना है PS इज इक्वल टू, इसको हम ले लेंगे H2, हाइट कितना है मेरा ट्रायंगल का 6. ओके, अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. जैसे हमने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल निकाला था, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला था, B1 इंटू H1, मतलब बेस इंटू हाइट फर्स्ट ट्रायंगल का, और सेकंड का भी B2 इंटू H2. ओके, अब B1 कितना है, B1 इज 9, तो हम 9 लेंगे, और हाइट कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखा. बेस कितना है यहाँ पे, B2 कितना है यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे. हाइट कितना है 6, तो 6 लिखा. ओके, अब आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं. ये हो गया 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9. तो फाइनली हमें मिलता है 3 अपॉन 2 2 4. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ओके, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4. 3:4 लिखो या 3 अपॉन 4 लिखो, दोनों सेम है. तो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जैसे हमने लिखा B1 इंटू H2 अपॉन B2 इंटू H2, तो यहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है. वो स्टेटमेंट क्या आएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लिखने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा B1 इंटू H1 और अपॉन B2 इंटू H2, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है. और स्टेटमेंट क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ the product of their bases and corresponding height. Second question, in figure BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8. Find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्या दिया हुआ है, BC is perpendicular to AB. BC यहाँ पे है, BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है AB को, और सेकंड क्या बोलता है, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर है AB को. BC का वैल्यू दिया हुआ है 4, ओके, और AD का वैल्यू दिया हुआ है 8. BC कितना दिया हुआ है 4, AD कितना दिया हुआ है 8. हमें क्या बोलता है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. तो चलिए शुरू करते. यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं,
हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, तो हम पहले ट्रायंगल ABC देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में बेस क्या है? बेस इज AB का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट हम यहां पे लेंगे बेस को B1 और हाइट क्या है यहाँ पे? BC, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC, और BC क्या हो गया मेरा? हाइट है तो H1, और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है? 4। सेम इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB बेस देखेंगे। बेस यहाँ पे बेस क्या है? AB, और इसको हम लेंगे B2। व्हाट अबाउट हाइट? यहाँ पे हाइट कितना है? ADB का हाइट है AD, तो हम लिखेंगे AD, इसको हाइट ले लिया H2, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? दोनों ट्रायंगल में बेस इसका है B, है ना, बेस का यहाँ पे AB और बेस यहाँ पे क्या? AB, मतलब दोनों बेस सेम है, दोनों क्या बेस सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB आर ऑन सेम बेस, सेम बेस। जब दोनों सेम बेस है तो AB इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? जब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, तो हमने जैसे प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, बेस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, जब कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है, जब कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है, तो हम क्या लिखते हैं? उसका रेशियो ऑफ एरिया किसके इक्वल होता है? हाइट की, H1 अपॉन H2। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है? द रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, आपको लिखना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट का हाफ मार्क्स रहता है। तो यहाँ पे हाइट देख सकते हो, यहाँ पे हाइट कितना है? H1 की वैल्यू है 4 और H2 की वैल्यू कितनी है? 8। ओके, तो 4/8 हो गया, तो 4 1 4 4 to 8, तो आंसर कितना हो गया? 1/2। आंसर कितना? 1/2। तो फाइनली हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। सो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट लिखना जरूरी, स्टेटमेंट को हाफ मार्क्स रहता है। क्वेश्चन 3, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। अब सोचो कि सर यहाँ पे तो RS पे वो परपेंडिकुलर है, तो आपने RQ क्यों लिया हुआ है? ये PS परपेंडिकुलर है RS को, तो आपने RQ क्यों लिया हुआ है? बेसिकली ट्रायंगल PQR है, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है PQR, तो इसमें जो सेगमेंट RQ है, RQ को आगे एक्सटेंड किया हुआ है, RQ को एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पे PS को परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेगमेंट PS है परपेंडिकुलर टू RQ। सेकंड क्या बोलता है? सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है PR को, सेगमेंट QT क्या है? परपेंडिकुलर टू PR। बोलता है इफ RQ इज 6, RQ कितना दिया हुआ है? 6, PS कितना दिया हुआ है? 6, PR कितना दिया हुआ है? PR, ये टोटल PR कितना दिया हुआ है? 12। फाइंड QT। अब यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। ट्रायंगल का नाम है PQR। सो अभी यहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चन था कि PS परपेंडिकुलर है RQ को, लेकिन आपका क्या है कि पॉइंट कि PS परपेंडिकुलर RS होना चाहिए, बट आपने RQ क्यों लिया हुआ है? RQ को एक्सटेंड करके PS को परपेंडिकुलर बनाया गया है, RQ को एक्सटेंड करके PS को परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रायंगल एक ही है, और एक ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। तो यहाँ पे दो, इस एक ही ट्रायंगल में आपको दो बेस दिखाई देगा और दो हाइट दिखाई देगा। तो फर्स्ट आपको क्या कंसिडर करना है? फर्स्ट आपको ये कंसिडर करना है QT नहीं है,
अभी हमने ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, एक बार अभी हम ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर, तो वो टाइम पे क्यू टू का आप भूल जाओ। तो जब क्यू टू का आप भूल गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन, जब बेस मेरा आर क्यू है, जब बेस मेरा आर क्यू है, तब मेरा हाइट क्या हुआ, तब हाइट मेरा क्या है पी एस। सेकेंड, जब मेरा बेस व्हेन, मैंने क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में, मैंने आपको बोला क्यू टू को भूल जाओ। अब सेकेंड क्या है, अब आप इसे भूल जाओ। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। अब सेकेंड ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में आपका बेस क्या है पी आर और हाइट क्या है आपका क्यू टी। जैसे आपने इसको हटा दिया, इसको आपने हाइड कर दिया, तो आपको बेस क्या मिल रहा है पी आर और हाइट क्या है क्यू टी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जब बेस आर क्यू है तो हाइट क्या है आपका पी एस, और जब आपका बेस सेकेंड वाला बेस क्या है पी आर, जब आपका बेस क्या है पी आर, तो आपका हाइट कितना है, आपका हाइट है क्यू टी। ओके, आपका हाइट कितना है क्यू टी। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि हाइट और बेस अलग अलग होता है, तो हम क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। ये बी वन क्या है मेरा, बी वन ये है, बी टू ये है, बी वन ये है, एच वन ये है, बी टू ये है, एच टू ये है। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, इफ the ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of the product of the base and corresponding height। क्या लिखना है आपको, the ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of the product of their base and corresponding height। यहाँ पे आपको जो आपको इस स्क्रीन पे स्टेटमेंट जो डिस्प्ले हो रहा है, आपको वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस है आपका आर क्यू, यहाँ पे आर क्यू आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू, और यहाँ पे हाइट क्या है आपका पी एस। ओके, यहाँ पे बेस पी टू कितना है पी आर और हाइट कितना है क्यू टी। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दोनों सेम है, तो एक कट होगा और यहाँ पे क्या आएगा 1/1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1/1। अब आर क्यू कितना दिया हुआ है, आर क्यू दिया हुआ है आपको 6, पी एस कितना दिया हुआ है 6, पी आर कितना है, पी आर आपका 12 है, और क्यू टी आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो गया क्यू टी, और ये 1/1 इसको हम लोग लिख देंगे 1। ओके, अब हम आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो गया 12 इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 × 36, और ये हो गया क्यू टी 12 इंटू क्यू टी। अब हमें क्यू टी की वैल्यू चाहिए, तो क्यू टी इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 12। ओके, 6 × 36, 6 2 12, 2 1 2, 3 12 1 12, 12 3 36, ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे आप। तो देयरफॉर आप लोग को क्यूटी की वैल्यू कितनी मिली, क्यूटी इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 4, इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, AP परपेंडिकुलर टू BC, AD is parallel to BC, AD पैरेलल है BC को, AD पैरेलल है BC को। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो चलिए अब हम देखेंगे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC में बेस क्या है BC है, बेस क्या है BC और हाइट क्या है AP, बेस इज BC, हाइट इज AP। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल क्या है BCD, यहाँ बेस क्या है BC, बेस क्या है ट्रायंगल BCD का, बेस है BC और हाइट तो नहीं दिया हुआ है, हाइट डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन का हेल्प से मैंने क्या किया है, मैंने एक हाइट बनाया हुआ है DK,
मैंने एक हाइट बनाया डी के और बीसी के लाइन को एक्सटेंड करके मैंने एक हाइट बनाया डी के। अब यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, ईडी इज पैरेलल टू बीसी, ईडी पैरेलल है बीसी को, एडी पैरेलल है बीसी को। इसका मतलब ये है कि जो भी लाइन या जो भी मैं हाइट बनाऊंगा बिटवीन लाइन एडी और बीसी के बीच में, वो हाइट क्या होगा, सेम होगा, वो हाइट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या है, एपी का हाइट किसके इक्वल है, डीके के, एपी का हाइट किसके इक्वल है, डीके के। ओके, तो मैं यहाँ पे हाइट कॉमन ले लेता हूँ, वो हाइट क्या लेता हूँ, एच, मैं हाइट क्या लेता हूँ, एच। और एक चीज मैं बता दूं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल एबीसी का बेस है बीसी, ट्रायंगल बीसीडी का बेस है बीसी, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, कॉमन है, बेस क्या है, कॉमन है, वो बेस क्या है, बीसी। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ओके, तो लेट्स राइट, सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी क्या हो रहा है, लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वो दो पैरेलल क्या है, लाइन क्या है, एडी एंड बी सी। ओके, सो लिखेंगे जब सिंस ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी लाई बिटवीन टू लाइन्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर हाइट आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर देयर हाइट आर कॉन्ग्रुएंट। अब उन लोगों का हाइट क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो हम लिखेंगे लेट द congruent height बी एच, जो मैंने यहाँ पे एच एज्यूम किया। अब ट्रायंगल ए बी सी, तो फॉर ट्रायंगल ए बी सी बेस क्या है, बेस मेरा है बी सी और हाइट क्या है, हाइट इज एच। हमने क्या है, हाइट क्या सेम ही रहेगा, दोनों ट्रायंगल एडी और बीसी के पैरेलल लाइन के अंदर है, तो उसमें हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हमने क्या लिखा, फॉर ट्रायंगल एबीसी बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है एच। वापिस से फॉर ट्रायंगल क्या है बीसीडी, बीसीडी फॉर ट्रायंगल बीसीडी बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है एच, बेस है बीसी, हाइट क्या है एच। अब आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी का बेस क्या है, कॉमन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, यहां पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू एच अपॉन एच। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, और हम यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। यहाँ पे क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे एच आ गया, हाइट दोनों का सेम है, तो यहाँ पे एच और एच कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1। कितना आ गया, 1। ओके, सो इस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल एक दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उसका हाइट सेम होगा। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, तो यहाँ पे बेस कॉमन है, हाइट कॉमन है, तो हमें स्टेटमेंट लिखना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। और यहाँ पे हाइट दोनों का सेम है, तो हाइट हमारा एबीसी का एच है और बीसीडी का भी हमने क्या लिया, एच लिया हुआ है, तो एच अपॉन एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और उसका आंसर क्या आया, 1। ओके, उसका आंसर क्या आया, 1। तो इस तरह आप इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोलता है, इन एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, एडी परपेंडिकुलर है बी सी को, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो यहाँ पे चलिए हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बोला हुआ है, पी आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू बी, यहाँ पे पी क्यू बी एक ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू बी, और सेकंड क्या है पी बी सी, तो पी बी सी। अब आप एक देख सकते हो, मैं यहाँ पे रफ एक फिगर बनाता हूँ, ये हो गया मेरा पी क्यू बी, और एक दूसरा ट्रायंगल क्या बोल रहा है पी बी सी, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है मेरा यहां से पी बी सी, इसके अंदर एक ये भी है क्यू बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल पी क्यू बी में यहाँ पे बेस क्या है बी क्यू और हाइट क्या है पी क्यू, बेस है बी क्यू, हाइट क्या है पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं पी बी क्यू, पी बी सी में बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है पी क्यू। तो दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या कॉमन दिख रहा है पी क्यू, दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या है कॉमन है, पी क्यू क्या है हाइट कॉमन है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वन, फर्स्ट का फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, फिफ्थ का फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी है, पी बी सी, ट्रायंगल ए बी पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव इक्वल हाइट। अब जब दोनों ट्रायंगल को इक्वल हाइट है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू, जब हाइट सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं बेस बी वन अपॉन बी टू, जैसे हमने स्टेटमेंट देखा था। और यहाँ पे क्या लिखना है स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। द स्टेटमेंट लिखना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्ड बेस। क्या लिखना है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। देखिए जब हाइट इक्वल होगा तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस के इक्वल रहेगा, और जब बेस सेम होगा तो आपका जो क्वेश्चन है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके इक्वल होगा हाइट के। चलिए हमने फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे बेस क्या है बी वन अपॉन बी टू, तो यहाँ बेस क्या है पी क्यू बी का बेस क्या है यहाँ पे बी क्यू है, और हाइट क्या है यहाँ पे और बी टू का पी बी सी का बेस क्या है यहाँ पे बी सी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। ओके, सेकेंड वन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम पी बी सी ड्रॉ करेंगे पी बी सी, तो मैं यहाँ पे ये लेता हूं, ओके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया पी बी सी, और इसके अंदर एक हाइट है पी क्यू। ओके, सेकंड क्या बोलता है ए बी सी, तो मैं यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ओके ए बी सी, और यहाँ पे एक हाइट है ए डी। ओके, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोलता है ए बी पी बी सी में बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है पी क्यू। ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए डी। तो आप लोग दोनों ट्रायंगल में देख सकते हो, बेस बी सी ट्रायंगल पी बी सी में बेस बी सी और ए बी सी में बेस क्या है बी सी है। तो मतलब क्या है सेकेंड क्वेश्चन में हमारे दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव क्या कॉमन है, हैव कॉमन बेस, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू H1 अपॉन H2।
H1/H2 और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्या लिखना है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। जब बेस कॉमन है तो एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल किसके इक्वल रहेगा? दोनों के हाइट के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हाइट PBC एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। PBC का हाइट कितना है? PQ और ABC का हाइट क्या है? AD। ओके, सो इस तरह आप ये सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ का थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो चलिए हम इस फिगर को थोड़ा अलग बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम बना दिए ABC और यहाँ पे एक हाइट है D और सेकंड क्या है? ADC। अब आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC में बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? AD। ट्रायंगल ADC में बेस क्या है? DC और हाइट क्या है? AD। तो दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या है? सेम है। दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या है? सेम है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, थर्ड वन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैविंग इक्वल हाइट। वो हाइट क्या है? AD। हैविंग इक्वल हाइट AD। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, अब हाइट सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा? B1/B2 और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट में? आप लिखोगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। जब हाइट सेम है तो यहाँ पे जब हाइट सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेस के इक्वल होता है। और वहां पे स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है? क्या डिस्प्ले हो रहा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। ओके, सो इस तरह आप इसको फाइनली लिख सकते हैं B1। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस क्या है? BC, तो आप लिखो यहाँ पे BC और यहाँ पे बेस क्या है? DC, तो आप लिखो यहाँ पे DC। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सॉल्व लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन। क्वेश्चन फिफ्थ का फोर्थ, एरिया फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल मैंने एक ट्रायंगल ADC बना के रखा हूँ, ट्रायंगल PQR बना के। तो ADC इन ट्रायंगल ADC बेस क्या है? DC और हाइट क्या है? AD। ट्रायंगल PQC में बेस है QC और हाइट क्या है? PQ। तो इन दोनों में आप देख सकते हो इसमें ना ही कोई बेस कॉमन है और ना ही कोई हाइट कॉमन है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या लिखते हैं? तो ऐसे टाइम पे हम लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, आपको जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आपको वो स्टेटमेंट लिखना है। आपको लिखना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। जब कभी भी बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल में जब कभी भी बेस और हाइट कॉमन नहीं रहता है तो वो टाइम पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू triangles is equal to the ratio of the product of their basis and corresponding हाइट्स। ओके, जब कभी भी आपको ऐसा मिलता है,
जब ये दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में बेस और हाइट कॉमन नहीं रहता, तभी आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल वी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो लास्ट में लिखना है ऐसा यहाँ पे जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब यहाँ पे बेस क्या है, अगर ADC में देखोगे ADC में तो बेस क्या है DC और हाइट क्या है AD। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बेस क्या है PQC में बेस क्या है QC और हाइट क्या है PQ। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। ओके, DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। सो इस तरह ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी वीडियोस मिलते रहे।